नमस्कार दोस्तों, वर्दी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज कैलेंडर का वही टॉपिक कंटिन्यू है। चलिए शुरुआत करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि 400 से और 400 से क्या डिवाइड होगा, क्या नहीं डिवाइड होगा। इससे हमें बता सकते हैं कि ये लीप ईयर है या नहीं है। तो 400 या 400 से क्या डिवाइड होगा, इससे हम बता सकते हैं ये लीप ईयर है या नहीं। तो सबसे पहले आप ये बताए 1984 और 1999 ऑप्शन में दिया है। दो ऑप्शन है। आप इसमें मुझे बताइए, इसमें लीप ईयर कौन सा है, नॉर्मल ईयर कौन सा है। आप इसमें ये बताइए मुझे, लीप ईयर कौन सा है, नॉर्मल ईयर कौन सा है। लीप ईयर बताइए और नॉर्मल ईयर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे 4 या 400 से जो डिवाइड होगा, इसमें 0 0 है नहीं है, तो इस 4 या 400 वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे। इसमें 0 0 है, किसी में नहीं है, तो यानी 400 तो हम डिवाइड करेंगे ही नहीं, 4 से करेंगे। सबसे पहले 4 से करेंगे 1984 को। तो मैंने आपको क्या बताया है कि 4 से डिवाइड करने के लिए हमको लास्ट के 2 डिजिट ही लेंगे। तो लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड करेंगे 84 बाय 4, 4 2 जा 8, 4 4 1 जा 4, यानी टोटली डिवाइड हो जा रहा है। यानी ये 1984 हमारा लीप ईयर है, यानी इसमें फरवरी में 0 एक एक्स्ट्रा डेज होगा लीप ईयर में। ठीक है, अब हम 1999 को देखते हैं। 1999 को देखा, 1999 हम 4 या 400 का कॉन्सेप्ट देखें। 0 0 है नहीं है, तो 400 का तो है ही नहीं, तो 4 से करेंगे। 4 का मैंने आपको बताया लास्ट के 2 डिजिट लेंगे। हो रहा है डिवाइड, नहीं हो रहा, तो यानी ये नॉर्मल ईयर है। इसमें नॉर्मल ईयर है, इसमें 365 डेज हैं, इसमें फरवरी 0 एक्स्ट्रा डेज हैं। ठीक है, ये हो क्या। मुझे उम्मीद है कि आपको लीप ईयर नॉर्मल ईयर में अब निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए 1 2 ईयर 3 ईयर 1 से लेके 100 साल तक, 1 से लेके 100 साल तक कितने लीप ईयर होंगे। 1 से लेके 100 साल तक कितने लीप ईयर होंगे। 1 से लेके 100 साल तक कितने लीप ईयर होंगे। लीप ईयर निकालने के लिए मैंने हमेशा बोला है, ऑड डेज निकालने के लिए 7, तो लीप ईयर के लिए डिवाइड बाय 4 या 400। ठीक है, ऑड डेज निकालने के लिए 7, लीप ईयर निकालने के लिए 4 या 400। अब आप इसमें देखेंगे 4 या 400 से डिवाइड करके, आप बोलेंगे यार इसमें भी 2 0, लेकिन मैंने आपको पहली क्लास में आपको बता रखा है, साफ तौर पे अच्छे से समझा रखा है। 400 से वही डिवाइड होगा जो 400 या 400 का मल्टीपल होगा। अगर आप नहीं तो एक बार पहली क्लास में जाइए, उसको देखिए, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। जो 4 या 400 से डिवाइड होगा, 400 से वही डिवाइड होगा। डबल 0 आने से इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, वही डिवाइड होगा जो 400 का मल्टीपल होगा। यानी 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, जो इसके मल्टीपल में आएगा वही 400 से डिवाइड होगा, वही हमारा लीप ईयर होगा। ठीक है, तो यानी इसका तो कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं। तो अब हमारा बचा 4। आप इसमें देखिए 100 ईयर है, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड किया, कितना हुआ, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 25 ईयर। क्या ये आंसर है हमारा? नहीं, ये आंसर नहीं है। कभी मैं आपको ये निकालना सिखा रहा हूँ, या तो आप इसको याद कर सकते हैं 5 3 1 0, 5 3 1 0। मैं इसको डिराइव करना सिखा रहा हूँ, कैसे निकल रहा है ये 25 आ गया। ठीक है, 100 से दिया 25 आ। लेकिन इसमें हमेशा याद रखिए, अगर ये 100
100 पूरा का पूरा डिवाइड हो जा रहा है तो -1 करेंगे, ठीक है। पूरा 100 साल डिराइव हो जा रहा है, 1 माइनस करेंगे यानी 24 ईयर। लीप ईयर कितना होगा? 24 ईयर। अब इस पे आएंगे, मैं बताऊंगा वो कैसे आया। लीप ईयर कितना होगा? 24। लीप ईयर कितना होगा? 24, ठीक है। लीप ईयर कितना हुआ? 24 हुआ, ठीक है। समझ गए? तो चलिए, ये हो गया 1 से 100 में। अब इसी का बोल देगा 101 से 200 ईयर में कितने लीप ईयर? 101 से 200 ईयर में कितने लीप ईयर है? तो सबसे पहले हम 200 को देखेंगे, लास्ट डिजिट को 200 डिवाइड बाय 4 करेंगे। 4 5 जा 20, पूरा डिवाइड हो जा रहा है यानी -1। अगर ये पूरा डिवाइड हो जाता है, मैंने क्या बोला, पूरा डिवाइड हो जाता है तो -1 करेंगे। पूरा डिवाइड हो गया, पूरा डिवाइड हो गया तो ये 50 हो गया, ये 25 आ गया। ये अब आप ये बताइए, 100 के लिए -1, 200 के लिए -1, 200 के लिए -1, 101 से 200 पूछा है, 101 से 200 पूछा है तो -1 डिवाइड हो गया ना, 200 डिवाइड हो जाएगा ना, 200 डिवाइड हो गया, देख लीजिए तो कितना है? 49 ईयर। अगर 101 से 200 तक पूछे तो 49 ईयर, 101 से 200 तक पूछे तो 49 ईयर। कितने लीप ईयर होंगे? 49। कितने लीप ईयर होंगे? 49। कितने लीप ईयर होंगे? 49। ये दोनों आपको समझ आ गया ये कैसे कैसे है, ठीक है। अब इसी में एक और देखिए, 1 2 3 से 200 ईयर, यानी ये 1 2 3 4 5 गया 100, फिर 101 से 102 से गया 200, यानी 200 को देखेंगे डिवाइड हो रहा है, हाँ। 4 5 जा 20, 50। ये डिवाइड हो रहा, कितना माइनस करें? -1 करेंगे? नहीं, क्योंकि इसमें हमने 1 से चालू किया है, 1 से, यानी इसमें 100 भी आया है और 200 भी आया है। 100 का हमारा -1, 200 का -1, तो कितना हुआ? -2, यानी इसमें -2 करेंगे। 48, यही कॉन्सेप्ट है, 48 लीप ईयर है। आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं, या इसको पूरा ऐसा समझने के लिए मैं आपको समझाना ज़रूरी है, इसको ऐसे कर सकते हैं। अभी लीप ईयर आया है इसमें हम, और इसलिए और डेज निकालना सीखेंगे इसी से। आप देख लीजिए, आई होप आप समझ गए होंगे। 1 से 100 तक 100 लिया, इसको 4 से डिवाइड किया 25। अगर 100 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो -1 करेंगे। 100 4 से डिवाइड हो जाए -1 करेंगे तो 24 लीप ईयर है। 101 से 200 तक लेंगे, 101 से 200 तक लेंगे, 50 200 डिवाइड हो जा रहा है तो -1 लेंगे, ठीक है। 1 से पूरा ये लिया, 1 से पूरा ये लिया तो कितना हुआ? ये 200 लिया तो 100 भी डिवाइड हो रहा है, इसमें 100 भी आ रहा है, 200 भी आ रहा है, तो यानी 48 है। मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें एक और ले लीजिए है, 1 से लेके 2 3, 1 से लेके 300 तक मुझे लीप ईयर बताइए।
कितने लीप ईयर होंगे? 1 से लेके 300 तक कितने लीप ईयर होंगे? 1 से लेके 300 तक, 300 साल तक कितने लीप ईयर होंगे? कुछ नहीं, 300 को आप देखना है, डिवाइड करना है 4 से। 300 को आपको डिवाइड करना है 4 से, कितना आया? 300, 4 7 28, 4 5 20, 75। 75। क्या ये आंसर है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा 100 भी है, 200 भी है, ठीक है, 100 भी है, 200 भी है, 300 भी है, 3 है। तो 100 भी है, 200 भी है, और 100 भी है, 200 है और 300 भी है। हर एक का -1 करेंगे, यानी -3 करेंगे, ठीक है, -3 करेंगे। कितना आया? 72 लीप ईयर है इसमें। आप देख लीजिए, 72 लीप ईयर है इसमें। ये आप, मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे। ये हो गया। इसका काम कब आगे यूज़ होगा, मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें ये एक और ले लिए, 1 से 2 से 3 से लेके 400 साल तक, 400 साल तक, 400 साल तक हमने को निकालना है, लीप ईयर निकालना है। आप 400 साल में मुझे लीप ईयर बताइए, 400 साल में मुझे लीप ईयर बताइए, ठीक है। 400 साल में हम लीप ईयर बताना है। पहले देखना है ये 4 से डिवाइड होगा, हाँ होगा, लेकिन ये तो आप ये भी देख रहे हैं कि 400 से भी डिवाइड हो जा रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है। जब इसमें सेंचुरी आए 400 से, तो 400 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब इसमें सेंचुरी आए तो 400 से डिवाइड करेंगे, यानी इसको 400 से डिवाइड करेंगे। 400 से 400 डिवाइड हुआ तो, ठीक है, 400 से 400 डिवाइड हुआ तो कितना आया? ठीक, 0, यानी इसमें 0 ऐड 0 करेंगे, यानी इसमें -1 नहीं करेंगे। जैसे 100 में -1 करते थे, 200 में -1 करते थे, 300 में -1 करते थे, लेकिन 400 तो पूरा डिवाइड होगा तो इसमें कोई माइनस नहीं करेंगे। ये आप समझ गए, ये आप समझ गए। अब लीप ईयर निकालो। ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट। 400 से 4 को डिवाइड किया, कितना आया? 100। 100। क्या ये आंसर है? क्या ये आंसर है? 100 लीप ईयर है इसके? नहीं। 100 क्यों नहीं है? क्योंकि इसके बीच अंदर, इसके अंदर 400 के अंदर 1 से लिया है ना, 100 भी आया है, 200 भी आया है, 300 भी आया है और 400 भी आया है, ठीक है। तो 100 का -1, इसका -1, इसका -1 और इसका क्या है? इसका तो मैंने आपको बताया 0, क्योंकि ये तो 400 से डिवाइड हो ही जा रहा है। ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। 400 से ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो इसके -1, ठीक है। तो कितने -1 है? -3। -3 इक्वल टू 97 लीप ईयर। 1 से 400 के बीच में 97 लीप ईयर होते हैं। 1 से 97 लीप ईयर होते हैं। ठीक है, ये लीप ईयर का हो गया। अब मैं आगे इसमें बताऊंगा आपको ऑड डेज का। अब आपको मैं इसमें आगे बताऊंगा ऑड डेज का। ऑड डेज का, ऑड डेज का बताता हूँ। ऑड डेज में कैसे होगा, तो सबसे पहले ऑड डेज के लिए हाँ, नंबर ऑफ ऑड डेज, नंबर ऑफ ऑड डेज, नंबर ऑफ ऑड डेज।
नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने के लिए आप तो देखे हो कि 7 से होता है, लेकिन कई ईयर आ जाते हैं बड़े बड़े, उसमें हमें ऑड डेज निकालना होता है। तो उसका आप एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए, ईयर बाय 4 प्लस ईयर बाय 7। इस फॉर्मूले का कहाँ यूज़ होगा मैं आपको बताऊंगा। ईयर बाय 4 प्लस ईयर, मैंने आपको ये बता रखा है 4 से डिवाइड होगा तो क्वोशंट हमेशा लेंगे, और 7 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर हमेशा लेंगे। ठीक है। अब आप मुझे बताइए, अब आप बताइए मुझे ऑड डेज, मुझे आप बताइए 48 ईयर में ऑड डेज बताइए। 48 ईयर में ऑड डेज बताइए। तो 48 ईयर में ऑड डेज है, ईयर में लिखेंगे 48 बाय 4 प्लस ईयर में 48 बाय 7। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12 आया क्वेश्चन। तो इसको आगे कर देंगे, 12 प्लस 48 बाय 7। ठीक है, कितना हुआ 0 1 4 5 6, ये ठीक है 60। और 60 को मैंने आपको क्या बोला है, जब 7 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर लेंगे। 60 बाय 7 करें, 7 7 जा 49, 7 8 56, 7 8 जा 56, 4, यानी इसमें 4 और डेज हैं, यानी 4 एक्स्ट्रा दिन हैं 48 ईयर्स में। ये तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए इतना लंबा किया हूँ, आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है 48। अब आप मुझे एक और बता दीजिए, 80 ईयर में कितने ऑड डेज होंगे? 80 में कितने होंगे? तो 80 बाय 4 प्लस 80 बाय 7, 4 2 जा 8, 20 और 80 100, 7 100, 7 1 जा 7, 4 7 जा 28, 2। अब मुझे नहीं लगता कि आपको इस फॉर्मूले को पुटअप करने में कोई दिक्कत होगी। इसको और कैसे यूज़ होगा, आपको डायरेक्ट पूछ सकता है 48 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं सर, 80 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला। चलिए आगे इसमें करते हैं, ये आप समझ गए। अब आप मुझे एक और बताइए, अब आप मुझे बताइए 99 ईयर में ऑड डेज बताइए। 99 ईयर में मुझे ऑड डेज बताइए। 99 ईयर में ऑड डेज कुछ नहीं, 99 लिख देंगे बाय 4 प्लस 99 बाय 7 इक्वल टू 99 को 4 से क्वेश्चन का 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, करके देख लीजिए आराम से। 99 4 4 2 जा 8, 19 4 4 जा 16, 3, यानी हमको तो बस क्वेश्चन लेना है। मैंने आपको क्या बताया, अगर 7 से डिवाइड होता तो रिमाइंडर लेते, 4 से डिवाइड है तो क्वेश्चन लेंगे 24। ये आ गया अपना 24 प्लस 99 बाय 7, ऐड करिए 9 10 11 12 13 एक कैरी 9 10 12, 123 बाय 7, 123 बाय 7। अब इसमें ऑड डेज निकालिए, 7 से 123 बाय 7, 7 1 जा 7, 5, 7 से 49,
49 कितना 4, ऑड डेज हमारा कितना आ गया 4, ये हमारा आंसर है। यानी 99 में 4 ऑड डेज हैं, इसको आप याद रखिएगा। 99 में 4 ऑड डेज हैं। 99 में 4 ऑड डेज हैं, ठीक है। 99 में 4 ऑड डेज हैं। अब इसी से मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा ऑड डेज वाला। 1 से लेके 1 2 3 100 तक, 100 साल तक, 1 से लेकर 100 साल तक ऑड डेज बताइए आप मुझे। 1 से लेकर 100 साल तक मुझे ऑड डेज आप बताइए। 1 से लेकर 100 साल तक। अरे तो मैं तो इसमें आपको बता ही दिया हूँ, इसमें तो 99 भी आया है होगा ना, 99 आया होगा ना, तभी तो उसके बाद 100, 1 2 3 4 5 6 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। मैंने आपको पहले ही बता दिया है 1 से 99 तक। 99 में कितना है 4, 99 में कितना है 4, ठीक है। 99 में 4, 99 में 4 हो गया। अब आप ये बताइए, ये जो 100 है ये क्या 400 डबल डिजिट है ना, इसमें डबल ज़ीरो है, क्या ये 400 से डिवाइड हो रहा है? 400 से डिवाइड हो रहा है? नहीं। 100 डिवाइडेड बाय 400 करेंगे, ये डिवाइड नहीं हो रहा। जब ये डिवाइड नहीं हो रहा तो ये पड़ा का पड़ा रह गया, ये पड़ा का पड़ा रह गया, तो इसमें से 1 निकलेगा, इसको 1 काउंट कर लेंगे। जब ये डिवाइड नहीं हो रहा तो पड़ा का पड़ा रह गया, तो इसमें 1 निकलेगा, यानी 1 निकला, इससे 1 निकला, तो 4 + 1 = 5 ऑड डेज। यानी 1 से 100 साल तक में 5 ऑड डेज। आप इसको इतना एक्सप्लेन करा, इससे अच्छा मुझे ये है लगता है कि आप इसको ये समझाने के लिए है कि वो कैसे निकला 5। आप इसको याद भी कर सकते हैं, 5 3 1 0, ठीक है। अब इसी का आप ये बताइए, 1 से लेके 2 3 गया 200 साल तक, 200 साल का ऑड डेज बताइए मुझे। 1 से 200 साल तक मुझे ऑड डेज बताइए। ठीक है। अब आपको तो दे दिया 200 साल तक, आपको तो दे दिया 200 साल तक, लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो भाई 100 साल वाला भी है और 200 साल वाला भी है। यानी इसमें क्या क्या है, 1 2 3 से लेके 100 साल है, प्लस मतलब उसके बाद कंटिन्यू है 101 102, कहाँ तक है 200 साल तक है। तो मैंने तो आपको पहले ही बता दिया है कि 100 तक कितना है 5, फिर ये 100 है, फिर कितना हुआ 5, ये आपको निकाला है ना, पहला 5 निकला हुआ है ना, ये देखिए 5 निकला हुआ है ना। 1 से 100 में 5, फिर 1 से 100 में 5, 1 से 100 है ना, इसके बीच 100 नंबर यहाँ है, 100 नंबर यहाँ है, तो 5 5, तो कितना हुआ 10। तो क्या ऑड डेज 10 होते हैं? नहीं, कभी भी 7 से बड़ा आ जाए, 7 से बड़ा आ जाए, 6 या 6 से बड़ा आ जाए तो 10/7, 7 1 7 3, इसमें 3 ऑड डेज हैं 200, यानी इसमें 1 से लेके 200 साल में 3 ऑड डेज है, और वही आंसर निकला है, ये लिखा हुआ है 3 ऑड डेज, यही ऑड डेज निकला हुआ है पूरा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कंटिन्यू कर। अब आप इसको 300 का भी वही है, 300 का भी वही है, लेकिन आप ये देख रहे हैं 400 में 0 है। अब 400 में 0 कैसे आया?
400 में जीरो इसलिए आया क्योंकि वो 400 से डिवाइड हो जा रहा है, 400 से डिवाइड हो जा रहा है। मैं उसका भी बता देता हूँ कैसे, पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ ये भी। पहले 200 का हो गया, 300 और 400 का कर लेते हैं। अब आप मुझे बताइए 1 से लेके 2 से लेके 300 साल में कितने ऑड डेज होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें आप देख रहे हैं 100 भी है, 200 भी है और 300 भी है। 100 भी है, 200 भी है और 300 भी है। ठीक है, और इसमें क्या है, 100 भी है, 200 भी है, 300 भी है। इसमें ये है 100, 200, 300, तो 100, 200, 300 इस तीनों है। और इसमें एक और चीज़ है, आप इसमें एक और चीज़ ध्यान दें, इसमें 100 का कितना निकला, 5। 1 से लेके 100 तक मैंने आपको बताया ना, 1 से लेके 100 तक कितना है, 5 है। 100 साल में कितना है, 5 है। फिर 200 में कितना है, 3 है। फिर 300 में कितना है, 1 है। ठीक, मैंने कितना आपको बताया, 5 है। फिर 101 से 200 में कितना है, 5 है। फिर 201 से 300 में कितना है, 5 है। तो कितना हुआ, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। अब इसको 7 से करेंगे और डेज के लिए, बचेगा 1 रिमाइंडर। और यही 300 का देखिए 1 है, 300 में 300 साल में 1 है। अब इसी का 1 2 3 400 और डेज। ठीक है, तो इस 400 में क्या क्या है, 400 में है 100 है, 200 है, 300 है और 400 है। 100 है, 200 है, 300 है, 400 है। ठीक है, तो ये 100 है, 200 है, 300 है, 400 है। ये आप देख रहे हैं, एक से लेके ये क्या बोलते हैं, एक से लेके ये पूरा बोल रहा है 400 तक। तो आप ये देख रहे हैं 400 हमारा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, 400 हमारा पूरा डिवाइड हो जा रहा है। जब मैंने आपको क्या बोला है, 400 डिवाइड हो जाए, 400 डिवाइड हो जाए तो -1 करेंगे, 400 डिवाइड हो जाए तो -1 करेंगे। तो यानी ये 15/7, 5 5 निकला ना, 5 5 5 और इसका -1, 5 5 5 और इसका -1। 400 डिवाइड हो जाए, जब 400 डिवाइड हो जाए 400 से तो -1 करेंगे। तो 15 -1 = 14/7 कर देंगे, और डेज निकालेंगे, रिमाइंडर 0, यानी इसका 0। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, आप इसको याद कर लीजिए। 100 में 5 होते हैं, 200 में 3, क्योंकि आपका क्वेश्चन 1 मार्क्स का है और 1 मार्क्स के लिए इतना जाने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन समझना ज़रूरी है कि कहाँ से आया। तो आप ये इसमें एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसमें ये है, जैसे 400 का मैंने बताया, 400 का 400 में 0 होता है, 400 में 0 होता है, 400 में 0 होता है, यानी उसके भाइयों में भी 0 होगा, यानी उसके भाइयों में 400 का 400, उसका भाई कौन, 800, उसका भाई कौन, उसका भाई मतलब उसका मल्टीपल 400, 800, 1200, 1600, 2000। इसके भी ऑड डेज 0 होंगे, इनके भी ऑड डेज 0 होंगे। अब इनका कब यूज़ होगा, कैसे होगा, मैं आपको बताऊंगा आगे उसमें। तो 400 में 0 होगा तो उसके भाइयों में भी 0 होगा। 300 में 1 है तो उसके भाइयों में भी 1 होगा। 300, 600, 300, 600, 12,
900, 900, 1200, ठीक है। इसमें भी 1 होगा ऑड डेज। 200, 200 में कितना है? 3 है, तो इसके भाइयों में भी कितना होगा? 200 में, 400 में, 600 में, 800 में कितना होगा? 3 होगा ऑड डेज। आप, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे, ठीक है। लेकिन इस 100 का मत लेके चलिएगा। वैसे इसका यूज़ नहीं होगा, इसका यूज़ इसी का होता है कैलेंडर में 400 तक का। अब मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे यूज़ करेंगे। इसको कैसे यूज़ करना है, तो आप ये देखिए। सबसे पहले दिया हुआ है, आपका 400, 2020 ईयर, इसका ऑड डेज निकालना है, ठीक है। 2020 दिया हुआ है, तो इसको हम पहले तोड़ेंगे, कभी भी तोड़ेंगे 4 के मल्टीपल में तोड़ेंगे, 4 के मल्टीपल में तोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या नहीं है, 2000 निकल गया है और कितना बचा है? 20। इसको फिर जोड़ेंगे तो क्या 2020 ही ना आएगा? ये देखिए, ऐसे तोड़ेंगे, ठीक है। एक तोड़ा। अब इसको आप बताइए, 2023, इसको तोड़िए, इसको तोड़िए आप। तो इसको तोड़ेंगे 2000 और इसको तोड़ेंगे 23, ठीक है। समझ गए? अब एक और आप बताइए, 1940, 42 लिख लीजिए, 1942, इसको तोड़िए। मैंने आपको क्या बोला है? 400 का मल्टीपल लेना है। 400 के कितने? अरे ये तो 2000 नहीं है, किसके करीब होगा? 1600, ठीक है। प्लस कितना बचा? 300, प्लस कितना बचा? 42। समझ गए? 1942 को ऐसे तोड़ा है, 1996 लिखिए। अब इसको तोड़िए आप, इसको तोड़ेंगे 1600, 4 का मल्टीपल ना, फिर उसके बाद कितना बचा? 300, फिर उसके बाद कितना बचा? 96, ऐसे तोड़ा। मुझे उम्मीद है आपको ये तोड़ना आ गया होगा। इसको खोलना कैसे खोले देख लीजिए आप। अभी 1-2 और बता देता हूँ। एक तो और बता देता हूँ। 1952, इसको तोड़िए। तो 1600, 4 का मल्टीपल, प्लस 300, प्लस 52, ठीक है। ये समझ गए? अब आप इसको तोड़िए 1900 को, तो कितना है? 1600